श्री गणेशाय नमः। मौर मुगड़बंसी वाले की जय। श्री परब्रह्म परमेश्वर के अवतार धारण करने का व वेद व्यास जी का नारद मुनि से 4 श्लोक सुनकर पोथी श्रीमद् भागवत बनाना और श्रृंगी ऋषि करके राजा परीक्षित को शाप मिलना, जिससे कि इस अमृत रूपी कथा का जगत में प्रकट होना। काशी को निवासी मक्खन लाल हो, गोपाल जी को लीला व्यास बानी को जबानी कहा चाहत हो। विद्या को विचार नाही, कथा को सुमार नाही, उर्दू जबानी कहत ही ये लाज लावत हो। जाकी कृपा पाए के पहाड़ चढ़े पंगुल और गूंगे वेद भाषे सोई कृपा नित्य धावत हो। कहे गुणवंत हरि नाम टेढ़ो सुधो भलो, तासो सुनहिए में गुण ने कही सराहत हो। गंग यमन गोदावरी सिंधु सरस्वती संग, सकल तीर्थ तह वसत है जहाँ हरि कथा प्रसंग। नर नारायण गिराय व्यास मुनि परिणाम, आशा मेरी पूजी है सब गुण पूरण धाम। गुंग वेद को उच्चरे पंगुलांग गिर जाय, जासु कृपा वंदो तिन्हे माधव हो ये सहाय। गुरुपद पंकज हृदय धरी सप्त ऋषिन सिर नाय, कहो कथा श्री भागवत यदुपति हो ये सहाय। गुणावाद गोविंद के काटत सब जंजाल, याते भाषा भागवत विचरत माखन लाल। मौर मुगड़बंसी वाले की जय। आज पहला स्कंद का पहला अध्याय श्री नारायण जी महाराज की स्तुति वर्णन करना व शौनकादि को करके श्रीमद् भागवत कथा का पूछना व सूत जी करके इस अमृत रूपी कथा का प्रारंभ करना। सूत पौराणिक शिष्य वेद व्यास जी ने कथा श्रीमद् भागवत व्यास जी के मुख से जिस समय वह सुखदेव अपने पुत्र को पढ़ाते थे और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कही थी, सुना था। उसके थोड़े दिन उपरांत सूत पौराणिक नेमिषारण तीर्थ में, जहाँ सोनकादिक 88,000 ऋषिश्वर इकट्ठे हुए थे, गए। और कारण इकट्ठे होने उन ऋषिश्वरों का वहाँ पर यह था कि यह जगह सुदर्शन चक्र भगवान का गिरा है, इसलिए वह स्थान बहुत पवित्र रहकर कलयुग अपना प्रवेश वहाँ नहीं करने सकता था। सो उन ऋषिश्वरों ने सूत पौराणिक से कहा कि आपने वेद व्यास जी के पास रहकर सब पुराण पढ़े व सुने हैं, सो कृपा करके हमको भी सुनाओ जिसमें उसका पुण्य हो। तब सूत जी ने उन ऋषिश्वरों से कहा कि जो आदि निरंकार 14 भवन रचकर सब जीवों का पालन करते हैं और महाप्रलय के समय चैतन्य आत्मा सब जीवों का फिर उन्हीं त्रिभुवनपति के ज्योति में समा जाता है, और वह परब्रह्म अपने तेज से प्रकाशित रहकर ब्रह्मा और महादेव आदि सब देवताओं का ज्ञान देते हैं, और जिनकी माया में जगत का सब द्रव्य व व्यवहार होता है, उन्हीं आदि ज्योति का ध्यान धरकर व्यास जी कहते हैं कि संसारी व्यवहार सब झूठा होकर परमेश्वर की माया ऐसी बलवान है जिसको कोई भुलाने नहीं सकता। और श्रीमद् भागवत में ऐसा परम धर्म वर्णन किया है कि जिसमें कुछ कपट व लोभ न रहकर ऐसे निर्गुण धर्म लिखे हैं जिसके करने से तीनों दुख और पाप संसारी मनुष्य का, जो देवता और नवग्रह और शत्रु और मन के संकल्प विकल्प से होता है, छूट कर नहीं रहता। दूसरे युगों में यज्ञ और तप, ध्यान और पूजा बहुत दिन करने में बड़े परिश्रम से श्याम सुंदर की प्रीति उत्पन्न होती थी। कलयुग में केवल इस अमृत रूपी कथा को पढ़ने व सुनने से तुरंत परमेश्वर के चरणों का वास हृदय में होता है। इसलिए श्रीमद् भागवत को सब वेदों का सार कल्प वृक्ष के समान समझकर सुखदेव जी ने यह कथा जो राजा परीक्षित को सुनाई थी, वही अमृत रूपी फल उस वृक्ष का सुखदेव जी महाराज के मुख से टपक कर संसार में प्रकट हुआ। सो हे सूत पौराणिक शौनकादिक ऋषिश्वर और व्यास जी अपने चेलों से कहते हैं कि तुम लोग इस अमृत रूपी फल को, जिसमें कुछ छिलका व गुठली नहीं है, बारंबार कानों की राह पिया करो।
जिस तरह संसार में मीठे फल को सुआ काट कर खा लेता है, उसी तरह सुखदेव जी ने इस अमृत रूपी कथा को, जो वैकुंठ का सुख देने वाली है, बहुत मीठी समझकर खा लिया और अपने मुख से निकालकर जगत में प्रकट किया। यह बात सुनकर एक दिन सौनकादिक ऋषिश्वरों ने जब प्रातः समय स्नान व पूजा करके जब सूत जी को बड़े आदर भाव से बीच में बैठाल कर कहा, आप सब वेद व पुराण जानते हैं, इसलिए हमें अपना चेला समझकर जो पुराण सब वेद और शास्त्र का तत्व संसारी जीवों के भवसागर पार उतारने वास्ते उत्तम हो, उसे अपने मुखारविंद से वर्णन कीजिए, जिसे सुनकर जल्दी हम लोगों की मुक्ति होए, वह थोड़े परिश्रम करने से फल अधिक प्राप्त हो। और यह बतलाइए कि जिन परब्रह्म परमेश्वर के नाम लेने से संसारी जीवों का उद्धार हो जाता है, उन्होंने कौन काम करने वास्ते मृत्युलोक में देवकी जी के गर्भ से श्री कृष्ण अवतार लिया और सगुण रूप धरकर बलराम जी के साथ जगत में कौन सी लीला की थी। और जब कलयुग के आदि में श्याम सुंदर वैकुंठ को पधारे, तब धर्म किसके शरण रहा और किसे सौंप गए थे, इसका हाल वर्णन कीजिए। पर ब्रह्म परमेश्वर की लीला और कथा सुनने से आदमी 84 लाख योनि में जन्म नहीं पाता और आवागमन से छूटकर भवसागर पार उतर जाता है। मौर मुगड़वंशी वाले की जय।